हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस आप देख रहे हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा और एक क्वेश्चंस भी डिस्कस करा और एक क्वेश्चन से मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए पिछले पास्ट ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है? तो आज के सेशन के अंदर हम पिछले पास्ट में हुए पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के, वो हम करते हैं। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ दिसंबर 2025 अटेम्प्ट का पेपर। खोल लेते हैं। दिसंबर 2025 अटेम्प्ट का पेपर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 7 नंबर का पूछता है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में, आई थिंक ए या बी पार्ट में पूछता है। हाँ, 2 के बी पार्ट में पूछा हुआ है। ये रहा सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। 2 के सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है। तो ये दोस्तों करते हैं इसकी प्रैक्टिस। इनोवेटिव रोबोटिक लिमिटेड स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट। तो एक इनोवेट रोबोटिक लिमिटेड कंपनी है जो दो एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट मैन्युफैक्चर करने की स्पेशलाइजेशन रखती है। द रोबो वेल्डर मॉडल RW1 एंड द रोबो पेंटर मॉडल RP2। तो एक रोबो वेल्डर है, रोबो वेल्डर का RW1 बोला और एक RP2 करके दो रोबोट है। द कंपनी करंटली एब्जॉर्ब इट फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आर। अभी क्या कर रही है करंटली? अपने फैक्ट्री ओवरहेड को एक सिंगल ओवरहेड रेट से कवर कर रही है, रिकवर कर रही है, जो कि है डायरेक्ट लेबर आर के बेस पे। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ये चल रहा है। फिर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। फॉर द अपकमिंग मंथ द कंपनी हैज बजटेड टोटल ओवरहेड ऑफ 37,50,000 रुपए एंड 50,000 डायरेक्ट लेबर आर। कंपनी के टोटल ओवरहेड दे रखे हैं 37,50,000 रुपए, टोटल डायरेक्ट लेबर आर भी दे रखा है। डायरेक्ट टोटल डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। फर्दर डिटेल ऑफ टू प्रोडक्ट लाइन आर बी गिवन। बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम, इसके रोबो वेल्डर RW1 रोबोट बनाते हैं 6400 यूनिट, इसकी बनाते हैं 7700 यूनिट। मटेरियल कॉस्ट दोनों की दे रखी है, लेबर कॉस्ट दोनों की दे रखी है। लेबर को पे किया जाता है 240 रुपए पर लेबर आर की वजह से। रिसेंटली एनालाइज हैज आइडेंटिफाइड दैट द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 37,50,000 कैन बी ट्रेस इन थ्री प्राइमरी एक्टिविटी। ये जो टोटल ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड है ये तीन एक्टिविटी से मिलकर आया है, प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। इन तीनों से मिलकर ये 37,50,000 की कॉस्ट आई है। दीज एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय द स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर। द रिलेवेंट डाटा ऑफ दिस ड्राइवर आर गिवन बिलो। हमारे पास तीनों के कॉस्ट ड्राइवर दे रखे हैं सर। इसका कॉस्ट ड्राइवर ये रहा, मशीन का ये रहा और इसका ये रहा। तो इसके बेसिस पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर इसके बेसिस पर काम करते हैं। सबसे पहले कह रहा है डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो एंड साथ में एक स्टेटमेंट बनाओ जो ये शो करेगी कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है रोबोट 1 के लिए और रोबोट 2 के लिए। एज्यूमिंग द बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो आपने बजट में प्रोडक्शन सेट करा था वो आपने अचीव कर लिया है एक्चुअल में। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में आता है ये। सबसे पहला पॉइंट कहता है कैलकुलेट करो कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी। कैलकुलेटिंग कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी। सबसे पहले आएगी ऑर्डर प्रोसेसिंग रेट। ऑर्डर प्रोसेसिंग रेट में टोटल आपके पास कितने ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है? 7,50,000 रुपए। और टोटल कितने ऑर्डर आपने प्रोसेस करे हैं? ये आ जाएगा, टोटल कर लो इसको, 600 400 1200 ऑर्डर आपने प्रोसेस करे, तो एक ऑर्डर पे कितना? 1200 डिवाइड बाय, तो 7,50,000 डिवाइड बाय 1200, तो एक ऑर्डर पर आ रहा है 625 रुपए। ओह सॉरी, टोटल करके पहले ही दे रखा है इन्होंने हमारे को।
ये टोटल ही तो है। 600, 50,000 और 20,000 ये टोटल है। तो मतलब 600 से डिवाइड करना है आपको। सर 7,50,000 रुपए कॉस्ट खर्चा होता है 600 ऑर्डर पर, तो एक ऑर्डर पे कितना? 1250 पर ऑर्डर। ओके? ये निकालना है कॉस्ट पर ऑर्डर। अब दूसरे के लिए निकालो। दूसरा है मशीन प्रोसेसिंग, 25 लाख रुपए। टोटल कितने इसमें आवर वर्क्ड है मशीन आवर? 50,000। तो पर आवर आएगा, पर ऑर्डर नहीं, पर आवर आएगा। टोटल कितने से डिवाइड कर रहे हो? आवर से डिवाइड कर रहे हो। तो पर आवर जो आ गया वो 50 रुपीज़ आ गया। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, टोटल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपए और टोटल ओवरहेड कितने हैं? इंस्पेक्शन आ रहे हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 आर, ये भी आर्स में आएगा। ये आर है, ये आर है और ये ऑर्डर था। तो 5 लाख डिवाइड बाय 20,000 तो 25 रुपए पर इंस्पेक्शन आर। ठीक है जी। सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल गया। अब आप क्या निकालो सर? स्टेटमेंट बनाओ जिसमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिखाना है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड जो आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकाला, जोड़ दो, आ गया। फिर आपकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना। ये बड़ा सिंपल है सर। ये वाला ना क्वेश्चन आसान आया था पेपर में उस टाइम। सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट शोइंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। एक तो हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालेंगे और साथ में कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करेंगे। पर्टिकुलर रोबोट वेल्डर 1 और रोबोट पेंटर 1। बताओ, एक रोबोट पेंट वेल्डिंग कर रहा है, एक पेंटर है। ठीक है? सबसे पहला आएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओ, एक मिनट, पहले यूनिट प्रोड्यूस लिख लेता हूँ, उसी के हिसाब से सारा खर्चा होगा ना। कितने यूनिट प्रोड्यूस करी है वोल्डर की? 6400, 7700। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गया 700 रुपये पर यूनिट, एट द रेट 700 पर यूनिट। ओह, ये नहीं लिख सकता है, ओह, लिख लो कोई नहीं। और ब्रैकेट में लिख लो इधर 800 रुपये पर यूनिट। ठीक है, 6400 मल्टीप्लाई बाय 700 कर लो। ये आ गया 4,48,44,80,000। और 7700 इसको हटा ही दो यार। 7700 मल्टीप्लाई बाय, ये कितना है? 800 रुपये। 61,66, 61,60,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हमें पर आवर से कोई अभी मतलब नहीं है
क्योंकि हमें डायरेक्टली यूनिट दे रखा है और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूनिट पे दे रखा है, तो सीधा-सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे 6400 मल्टीप्लाई बाय 720, ये आ गया 46,08,000, 46,08,000 और यहाँ 960 से मल्टीप्लाई करेंगे 7700 को, 7700 मल्टीप्लाई बाय 960, ये आ गया 73,92,000। अभी आएगा यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 3 पार्ट है। कौन-कौन से हैं? ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। सबका दे रखा है मैंने रेट, सबका रेट निकाला हुआ है पिछले में। 1250, 50 और 25। यह है 50 पर आवर, यह है 25 पर आवर और यह है 1250 पर ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है ना? अब एक-एक करके बताओ सर कितने ऑर्डर हैं? 400 और 200। इसके लिए 400 है, इसके लिए 200 है। तो भाई 400 मल्टीप्लाई 1250 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर आपके पास 5 लाख रुपए। उसका 200 है, 1250 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 लाख रुपए। ये है 50 रुपए पर आवर। पहले वाले एक रोबोट के लिए 22,500 पर आव और दूसरे वाले के 27,500। 22,500 मल्टीप्लाई बाय 50, 11,25,000 एंड 27,500 मल्टीप्लाई बाय 50, 13,75,000। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है 25 रुपए पर आवर। इसका है 5,000, इसका 15,000। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो 1,25,000 आ जाएगा और 15,000 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 3,75,000 आ जाएगा। ये आ गई सर आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और वो आपके पास सबसे ऊपर है टोटल यूनिट। अब इसको आप बोलो ए, इसको आप बोलो बी और यहाँ निकालो कॉस्ट पर यूनिट बी डिवाइड बाय ए। पहले जोड़ लो 44,80,000 प्लस 46,08,000 प्लस 5,11,25,000 और प्लस 1,25,000। ये आ रहा है जी आपके पास 1,08,38,000 डिवाइडेड बाय 6400 कर दो। तो ये आ रहा है सर आपके पास 1693.4375, ये पॉइंट आ गया बीच में। इतना रुपए पर यूनिट है, ठीक है जी? पर यूनिट 61,60,000, 73,92,000, 2,50,000, 13,75,000 और 3,75,000। ये आ गया 15,55,000। ओहो! गलत। 1,55,52,000 डिवाइडेड बाय 7,700। ये आ गया 2019.740 पर यूनिट। हमसे पूछा गया था कॉस्ट पर यूनिट निकालो और हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल कर तैयार कर दिया। ठीक है जी? चलो एक पेपर खत्म, आसान था ना? अब आ जाते हैं जून 2025 अटेम्प्ट के पेपर में। ये है दोस्तों जून 2025 अटेम्प्ट का पेपर। दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ये रहा। पढ़िए सर, हॉट एंड कोल्ड ये एफएमसीजी कंपनी है, मैन्युफैक्चर और सेल करती है 3 फ्लेवर आइसक्रीम के। ठीक है? एक है डार्क चॉकलेट, एक है सिर्फ चॉकलेट, एक है बटर स्कॉच। द बेस्ट साइज ऑफ द आइसक्रीम इज लिमिटेड टू 1000 आइसक्रीम बेस्ड ऑन द साइज ऑफ फ्रिज एंड आइसक्रीम क्रीम माउल्ड। माउल्ड मतलब होता है वो ढांचा, जैसे कुप्पी होती है ना एक, जिसमें बनाकर आइसक्रीम का वो बन सकता है बाहर की जो
कोन कहते हैं जिसे। माउल्ड का मतलब होता है वो एक तरीके का ढांचा होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो आइसक्रीम बनाने का स्ट्रक्चर होता है। आप देखते हो एक आइस क्यूब ट्रे आती है, वो ढांचा ही तो है, उसको माउल्ड कहते हैं, जिसमें हम पानी डालते हैं तो आइस क्यूब के वो छोटे-छोटे वो निकल जाते हैं। ओन्ड बाय द कंपनी बेस्ड ऑन द तो ये कह रहा है कि भैया देखो, बैच साइज़ जो है वो लिमिटेड है, कि भैया एक बैच में आप 1000 आइसक्रीम से ज़्यादा बना नहीं सकते। ठीक है जी। इसके बाद कर लेते हैं कि भाई प्रोजेक्टेड सेल दे रखी है, भाई इतनी-इतनी यूनिट बिक जाएगी। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है, और आपको दे रखा है आर पर 1000 यूनिट ऑफ बैच, क्योंकि एक बैच में हम बैच वाइज आइसक्रीम बनाएंगे कि एक बैच में 1000 यूनिट तो बननी है। तो 1000 यूनिट पे कितने घंटे लगेंगे, 1000 यूनिट पे लेबर आर दे रखा है, ये 1000 यूनिट के लेबर आर है, ठीक है ना, एक बैच की लेबर आर आप ऐसे कह सकते हो। एक बैच में फ्रीज में आर कितने लग रही है, इनडायरेक्ट है, मतलब एक तरीके का फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर, फ्रिज और पैकेजिंग, ये आपकी फैक्ट्री ओवरहेड है। इन पे ओवरहेड कॉस्ट ये आ रखी है, एक्टिविटी आपके पास ये दे रखी है। तो कहता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, सिंपल क्वेश्चन है यार ये भी, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम विद द डायरेक्ट लेबर आर एज अ ओवरहेड एलोकेशन बेस, इधर भी ओवरहेड को एलोकेट करना है एक सिंगल रेट से, और वो सिंगल रेट है डायरेक्ट लेबर आर। फॉर चॉकलेट आइसक्रीम एंड कंप्यूट द एस्टिमेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर 1000 आइसक्रीम, हर 1000 मतलब एक बैच की प्रॉफिट वो भी निकालनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कहता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम द चॉकलेट आइसक्रीम कंप्यूट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट एस्टिमेट ओवरहेड कॉस्ट पर 1000 आइसक्रीम एस्टिमेट ओवरहेड प्रॉफिट। तो ओवरहेड कॉस्ट भी निकालना है एक बैच का, पर 1000 का मतलब क्या है, वन बैच। प्रॉफिट भी निकालना है वन बैच का, और कॉस्ट ड्राइवर रेट भी निकालना है एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो दोनों से करना है। भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं कहूंगा मैं इसको, बहुत बहुत सिंपल भी नहीं कहूंगा। बेसिकली आपको ट्रेडिशनल से भी काम करना है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी काम करना है। चलो आज ये पहले ट्रेडिशनल से देखते हैं। पहला, कैलकुलेटिंग ओवरहेड कॉस्ट पर आवर। कैलकुलेटिंग ओवरहेड कॉस्ट पर आवर निकाल लेते हैं कि आप ओवरहेड डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पर चार्ज करेंगे। एक तरीके की ओवरहेड रिकवर्ड रेट बोलते हैं इसको, ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर, इसने ऐसे ही बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर रिकवरी रेट निकालेंगे। भैया डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर रिकवरी रेट निकालने से पहले आप पहले टोटल ओवरहेड करेंगे कितना है। देखो 2 करोड़ 10 लाख ये है, 1 करोड़ 50 लाख ये है, तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए हो गए टोटल ओवरहेड, 3 करोड़ 60 लाख रुपीज। और टोटल डायरेक्ट लेबर कितनी है, ये देखो टोटल डायरेक्ट लेबर है 24,000 घंटे, 24,000 घंटे टोटल डायरेक्ट लेबर आर। तो एक घंटे के आप कितना ओवरहेड चार्ज करोगे। देखो आपका ओवरहेड कितना खर्च हुआ, 3 करोड़ 40 60 लाख। तो 24,000 घंटे लेबर ने काम करा और 3 करोड़ 60 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ। तो एक लेबर आर का कितना, 3 करोड़ 60 लाख डिवाइड बाई 24,000, तो ये आ जाएगा 1500 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आर, 1500 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आर। तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल के हिसाब से, ये तो ट्रेडिशनल के हिसाब से हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे सर, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने उसने हमें ये भी कहा था कि भाई ट्रेडिशनल की हेल्प से आपको डायरेक्ट लेबर के बेसिस पर आपको ओवरहेड एलोकेट करना है। हमने कर दिया भैया 1500 रुपये पर लेबर आर। फिर कह रहा है पर 1000 आइसक्रीम का मतलब पर बैच के लिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालो। ठीक है, कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बैच अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ये पर्टिकुलर और ये आ गया अमाउंट। अब ये हो गया पहला पार्ट क्वेश्चन का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप?
प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले लिखो रेवेन्यू। हमें 1000 आइसक्रीम का चाहिए ना, हमें 1000 आइसक्रीम पर बैच में 1000 आइसक्रीम का चाहिए ना, तो 1000 आइसक्रीम पे रेवेन्यू कितना हो रहा है? वो भी कौन से वाली चॉकलेट का चाहिए आपको? चॉकलेट आइसक्रीम का चाहिए, ये रही चॉकलेट आइसक्रीम, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आपको, ठीक है? सिर्फ़ एक पोर्शन का निकालना है, सिर्फ़ तीनों आइसक्रीम का नहीं निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सिर्फ़ चॉकलेट आइसक्रीम का। डार्क चॉकलेट नहीं बोला उसने, ना बटरस्कॉच, सिर्फ़ चॉकलेट आइसक्रीम बोला। तो ₹75 के हिसाब से बेचता हूँ जी। 1000 यूनिट आइसक्रीम ₹75 के हिसाब से बेचता हूँ, तो मेरे को टोटल ₹75,000 की तो मेरी आइसक्रीम बिक जाती है। अब यहाँ से लेस करूँगा सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, जो मैंने अभी निकाला। सर डायरेक्ट लेबर कितना दे रखा है? 15, ये 2 है। ये एट द रेट ₹15 पर यूनिट है। ये एट द रेट ₹2। अ, नहीं, 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 इधर देखो, इधर देखो। ये पर यूनिट है। हाँ, पर यूनिट ही चाहिए मुझे। ₹2 पर यूनिट, क्योंकि मैं 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। मल्टीप्लाई बाय 1000। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में हम कहेंगे ₹1500 पर आवर है। एक अब जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो यूनिट में नहीं दे रखा, वो आवर्स में दे रखा है। तो अब मुझे ये जानना है कि 1000 यूनिट को बनाने में कितने आवर लगे? ये दे रखा है। देखो, 1000 यूनिट को बनाने में कितने आवर लगे जी? डायरेक्ट लेबर आवर 10 घंटे लगे। आया समझ में? 10 घंटे लगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 आवर। तो ये आ जाएगा 15,000 माइनस ये आ जाएगा 2000 डायरेक्ट लेबर लगी और ये आ जाएगा 15,000 ये लगा। ₹32,000 लग गए। इस तरीके से यहाँ पर मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। है ना सिंपल? तो भैया 75,000 माइनस 32,000 ये बच जाता है। 75,000 माइनस 32,000 ये आ जाएगा 43,000। पहला काम खत्म हो गया। अब दूसरे काम क्या कह रहा है? वो दूसरे में कह रहा है आपसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की हेल्प से पहले तो सभी एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो। सेकंड पार्ट का ए पार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेटिंग कॉस्ट ड्राइवर रेट। पर सुनो, क्या हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट सभी का चाहिए? नहीं। कह रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगानी है सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम पर। सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम पर लगानी है सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो चॉकलेट आइसक्रीम का देखना हमारे पास कितनी एक्टिविटी है? हमारे पास 3 एक्टिविटी है। 2 ही है वैसे तो, एक फ्रीज आवर, एक पैकिंग आवर। सर 2 ही एक्टिविटी है हमारे पास, वो भी चॉकलेट आइसक्रीम का निकालना है सर। फ्रीज आइसक्रीम। ओह यार! आइसक्रीम कहाँ से आ गया? फ्रीज आवर। ज़रा बताना कितने हैं जी टोटल फ्रीज आवर? देखोगे तो 1900 हमारे फ्रीज आवर है टोटल। टोटल हमारे 1900 फ्रीज आवर है और टोटल कॉस्ट आई ये रही 2,10,000। 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 10 लाख रुपए की आई और टोटल है 1900 फ्रीज आवर। तो एक पे कितनी आएगी? 2 करोड़ 10 लाख डिवाइड बाई 1900। एक पर आएगी सर 11,052 रुपए। 11,052.63 पर आवर आ गई। ये क्या है? 1 आवर की कॉस्ट। अगर 1 आवर फ्रिज चलेगा ना तो इतनी कॉस्ट आएगी। 1 घंटे फ्रिज चलने की। भी दूसरा आएगा पैकेजिंग आवर। पैकेजिंग आवर की कॉस्ट है 1,50,000 रुपए और चलता कितना है टोटल? 950 घंटे। सॉरी, 1,50 करोड़ रुपए कॉस्ट है और चलता 950 घंटे है।
तो 1,50,00,000 रुपीज़ की कॉस्ट है, डिवाइड बाय 950 करेंगे तो 15,789 पर आवर, ये आपकी पैकिंग कॉस्ट है। मतलब 1 घंटा अगर पैकिंग करेंगे तो 15,790 रुपए अप्रॉक्सिमेटली हमारी कॉस्ट आएगी। 15,790 रुपए अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट आएगी। ठीक है सर। अब सबसे दूसरा पॉइंट क्या था? ये निकाल दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा था? भैया कंप्यूट करो ओवरहेड कॉस्ट पर 1000 आइसक्रीम पर। सेकंड पॉइंट पे कह रहा है बी पार्ट में कैलकुलेटिंग ओवरहेड कॉस्ट पर 1000 आइसक्रीम पर। भैया एक इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो फ्रिज। फ्रिज फ्रिज के लिए करो। 1000 यूनिट आइसक्रीम बनाने में कितने घंटे लगते हैं फ्रिज को? 1 घंटा। और 1 घंटे की क्या कॉस्ट आती है? 11,092.63 11,052.63 रुपये आती है पर आवर। तो क्या कॉस्ट आएगी? 11,052.63 आएगी कॉस्ट। दूसरा आता है सर आपके पास फिर इसके बाद आता है पैकेजिंग। 1000 यूनिट को पैक करने की कितने घंटे लगते हैं? 0.5 आवर लगते हैं। 1000 यूनिट को पैक करने के 0.5 आवर लगते हैं। ठीक है। और 1 आवर का कितना है? 15,789.47। तो आधा घंटे के कितने हुए? 1 घंटे कितने? तो आधे घंटे कितने हुए? 789.40 डिवाइड बाय 2। 789 789 4.735। ये आ गई टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर 1000 आइसक्रीम। ये आ गई 18,947.365। अब बी पार्ट कर लो। कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर 1000 यूनिट पे रिवेन्यू कितना होगा? वही जो पहले था, 75 रुपए के हिसाब से। 75,000 रुपये रिवेन्यू होगा लेस। सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? 15 के हिसाब से 1000 यूनिट 15,000 रुपये। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी आएगी? 1 यूनिट पर बनाने पे 2 रुपये लगता है, तो 1000 यूनिट बनाने पे कितना लगेगा? 2,000 रुपये। सर आपको पता है ना कि ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में सिर्फ डिफरेंस ओवरहेड पर आता है, मटेरियल और लेबर पे नहीं आता। तो जो पहले मटेरियल था वही लगेगा, बस ओवरहेड ये वाला ना लगकर अब ये वाले ओवरहेड लगेंगे। तो ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ रही है? 118,947.365 माइनस करने के बाद जो बच जाएगा उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। खत्म हो गया सर क्वेश्चन। 75,000 माइनस 15,000 माइनस 2,000 माइनस 18,947.365। ये आ गया 39,052.635। लो जी, खत्म हो गया 2 क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं और उसके बाद हम खत्म करेंगे क्लास को। एक लास्ट क्वेश्चन की दिसंबर 2024 का पेपर है, फिर देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। सर इतने सिंपल क्वेश्चन आए थे पेपर में, आप देख रहे हो। दिसंबर 24 का पेपर है। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन।
अस्थमा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट, अस्थमा लिमिटेड 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, पी, क्यू एंड आर। अब यकीन मानिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इतना हलवा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। तो अगर स्टूडेंट ये इन क्वेश्चन को करके चले जाए ना, तब भी वो अटेम्प्ट कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। विच आर सिमिलर इन नेचर, जो कि तीनों प्रोडक्ट एक समान हैं, आर यूजुअली प्रोड्यूस इन अ प्रोडक्शन ऑफ रन ऑफ 100 यूनिट। अब एक यूनिट नहीं बनाते, 100 यूनिट का एक बैच होता है, मतलब पी प्रोडक्ट की 100 यूनिट बनाती है एक बारी में। प्रोडक्ट पी एंड आर रिक्वायर्ड बोथ मशीन आवर असेंबली आवर, वेयर एज प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्ड ओनली मशीन आवर। अब जो प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट आर है, वो मशीन आवर भी लगता है, उसमें असेंबली आवर भी लगता है, मतलब उसको मशीन से पहले बनाया जाता है फिर असेंबल करा जाता है। जबकि प्रोडक्ट क्यू में सिर्फ मशीन आवर लगता है, असेंबल आवर नहीं लगता। ओवरहेड इंकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर 2024-25 आर एस गिवन बिलो। अब आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी है और उनके कुछ कॉस्ट दे रखी है। सारी एक्टिविटी है और सभी एक्टिविटी की कॉस्ट दे रखी है। इसके बाद डाटा रिलेट करता है तीनों प्रोडक्ट में कितनी कितनी यूनिट बनाई गई, मशीन आवर कितने कितने वर्क हुए, एक्चुअल असेंबली आवर कितना हुआ जो कि डायरेक्ट लेबर आर है, और कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूशन इन नंबर्स में दे रखा है, और नंबर ऑफ रिक्वेजिशन रेज्ड ऑन द स्टोर दे रखा है। अब सर ये है आपके पास एक्टिविटी, ये है आपके पास सर इनका बेस, टोटल से डिवाइड करूंगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर पर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकल जाएगा। पहले वही कह रहा है कैलकुलेट करो कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि ओवरहेड के अंदर सबसे पहला ही पॉइंट होता है कि कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, दैट यूज ट्रेसिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, मतलब ओवरहेड को रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज में किस तरीके से बांटे, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालेंगे। फिर स्टेटमेंट बनाकर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। सिंपल है सर। सबसे पहले निकालेंगे, 2 स्टेटमेंट बनेगी बस, ज्यादा नहीं। पहला स्टेटमेंट बनेगी कैलकुलेटिंग कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेटमेंट में नहीं बना रहे, अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेटिंग कॉस्ट ड्राइवर, इस क्वेश्चन में बस आपको ये समझना है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर लगेगा, बस। सबसे पहली एक्टिविटी आती है मशीन आर, मशीन डिपार्टमेंट खर्चे। अब मशीन डिपार्टमेंट के खर्चे समझ में आता है, मशीन आवर है। असेंबली डिपार्टमेंट खर्चे समझ में आता है, असेंबली आवर है। पहले इन दोनों का करो। तो मशीन डिपार्टमेंट पहला आएगा, मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस। टोटल मशीन डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ, 18,48,000, 18,48,000 डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर कितने, इधर जोड़ो, 15, 12 और 18, 12, 18, 30 और 15, 45,000 घंटे है। 45,000 से डिवाइड कर दो, पर मशीन आवर ले आएगा 18,48,000 डिवाइडेड बाय 45,000, क्या है 41.06 कुछ आ रहा है, तो 41 ही कर देते हैं आप, 41 पर आवर। 18,48,000 डिवाइडेड बाय 45,000, 41.0 समथिंग आ रहा है, 41 कर दिया। इसी तरीके से आप बी का भी निकालो, असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंस। यह है 6,72,000 डिवाइडेड बाय टोटल आवर कितना है, 30,000, 48,000, 54, 30, 48 और 54, 1,32,000 घंटे हो गए हैं। 1,32,000 आर, 6,72,000 डिवाइड बाई 1,32,000, क्या आया 5.09 समथिंग आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो रही है। ओ, ओहो, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। ये तो यूनिट प्रोडक्शन है, ये है मशीन आवर, ये है असेंबली आवर। 15,000, 27, 27 प्लस 15 कितना हुआ, 42,000। वही कह रहा हूँ, कुछ तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है। यहाँ पर आएगा 42,000, यहाँ पर आएगा 1,32,000। चलो 18 लाख, अच्छा वो सही टाइम पे पता चल गया। ये आ गया 14 रुपीज़ पर आवर। 6,72,000 डिवाइडेड बाई 42,000, क्या है 16 रुपये पर आवर। इसके बाद आता है सेटअप कॉस्ट। इसके बाद क्या आता है, सेटअप कॉस्ट। अब मशीन जितनी बार सेटअप करोगे उतनी कॉस्ट आएगी। अब सेटअप कॉस्ट के लिए मुझे ये देखना है कि कितनी बार मशीन को सेटअप किया जा रहा है। सेटअप का मतलब जब भी आपका एक बैच पे 100 यूनिट बनती है, 15,000 यूनिट बनानी है। एक समझो ना, मटेरियल कॉस्ट पढ़ा है ना आपने, वहाँ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पढ़ा था। वहाँ क्या होता था, अगर मुझे एक बैच में मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ और मुझे 15,000 यूनिट बनानी, तो कितने नंबर ऑफ बैच होने चाहिए,
तो नंबर्स ऑफ बैच नहीं आ जाएगा यहाँ पर? नंबर ऑफ बैचेस 100 से डिवाइड करेंगे तो 150 बैच यहाँ होंगे, 120 बैच यहाँ होंगे, 180 बैच यहाँ होंगे। 150, 120 और 180 टोटल 450 बैच बनेंगे। टोटल कितने बचेंगे? 450 बैच। और हर बार बैच सेटअप करने की कॉस्ट आएगी वो। ठीक है जी, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कितनी है? 90,000 रुपये। और 90,000 रुपये की सेटअप कॉस्ट आई टोटल 450 बैचेस में। समझ में आया ना बैचेस कैसे निकाला? यार एक बैच में मैं 100 यूनिट बनाता हूं, तो मुझे बताओ सर टोटल मुझे कितना यूनिट बनाना है? 15, 30 और 4, 45,000 यूनिट बनानी है मुझे। तीनों प्रोडक्ट को मिलाकर 45,000 यूनिट बनानी है। तो एक बैच में 100 यूनिट, तो 45,000 में कितनी? 450 बैच बनेंगे। 90,000 डिवाइडेड बाई 450 तो आ जाएगा 200 रुपीज पर बैच कॉस्ट आएगी। यहाँ कॉस्ट भी पर बैच के हिसाब से ही आएगी। सेटअप कॉस्ट के बाद आ जाता है सर आपका स्टोर रिसीविंग कॉस्ट। नंबर्स ऑफ रिक्विजिशन के हिसाब से 40, 30 और 50, 50, 40, 90, 120 आ गए। कितना आया? 1,20,000 डिवाइड बाई 120, 1000 पर रिक्विजिशन। इसके बाद है ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूशन। जगह ही नहीं है इधर, अगले पेज पे कर लेते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच। कितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर कितने ऑर्डर है? 1250, 1000 और 1500। 1250, 1000 और 1500 कितना आ जाएगा? 3750। और टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,80,000। 1,80,000 और 3750। 48 रुपये पर ऑर्डर रुपये कॉस्ट आई। एफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, देखो इंस्पेक्शन कॉस्ट के बारे में जब कुछ ना बताया जाए तो हमेशा उस पर इंस्पेक्शन कॉस्ट अलोकेट की जाएगी, जो होगा नंबर्स ऑफ बैच। नंबर्स ऑफ बैच देखो एक होता क्या है, जितनी बैच आप बनाओगे हर बैच पे इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो आपने टोटल कितने बैच बनाए? 450 बैच। तो 450 बैच पे टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है? 36,000। तो एक बैच की इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी आएगी वो निकालेंगे। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 450 बैच, ये ऑर्डर है। 36,000 36,000 डिवाइड बाय 450 बैच, याद आएगा 80 रुपीज पर बैच। ठीक है जी, बस अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बनानी है और ओवरहेड कॉस्ट को इन तीनों सब में इसके बाहर देना है। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ए बी सी कॉस्ट ड्राइवर का नाम भी लिख लेना, क्योंकि पीछे नहीं लिखा था आपने, डायरेक्ट कर दिया था। एक बार तो बताना पड़ेगा ना कि उसका एक्टिविटी का क्या कॉस्ट ड्राइवर है। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट। पहले तो सारी एक्टिविटी लिख दो। मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस, असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंस, मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस,
असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंस, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड डिस्पैच, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पूरा ही दे दो। टोटल ओवरहेड कॉस्ट, सर सबका अलग अलग, मशीन डिपार्टमेंट के लिए क्या था, मशीन आवर, असेंबली डिपार्टमेंट के लिए असेंबली आवर, यहाँ था मशीन आवर, यहाँ था असेंबली आर, सेटअप के लिए क्या था, नंबर ऑफ बैच, और एक और जगह था इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ बैच, स्टोर रिसीविंग के लिए था नंबर ऑफ रिक्विजिशन, और नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर। चले भैया, कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको पता है, एक एक करके निकाल दो। और एक टोटल कॉलम और बना लेते हैं। सर एक टोटल कॉलम और बना लेना। ए, बी, सी और टोटल, ठीक है। फिर टोटल ओवर कॉस्ट, बस एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 14 है मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना है, 30,000, 48,000, 54,000, मल्टीप्लाई 14 करेंगे। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 14, 4,20,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 48, 48 मल्टीप्लाई बाई 30, ओ सॉरी 6,72,000। 48,000 मल्टीप्लाई बाई 14, 54,000 मल्टीप्लाई बाई 14, 7,56,000। टोटल करके लिख दो, 18,48,000। ओके, वही आया है, ठीक है। इसके बाद आता है ये, इधर दो में आएगा 27,000 और 15,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 16 था मेरे हिसाब से ना, अगला वाला 16 रुपये पर आवर। 27,000 मल्टीप्लाई, ओहो क्या था, 15 और 27, यहाँ नहीं आएगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 16, 2,40,000, और 27,000 मल्टीप्लाई बाय 16, 4,32,000, प्लस 2,40,000, 6,72,000। वही आया है टोटल भी। नंबर ऑफ बैच है 150, 120 और 180। यहाँ है 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 150, 30,000। 200 मल्टीप्लाई बाय 120, 24,000। 200 मल्टीप्लाई 180, 36,000। 30, 24 और 36, 90,000। रिक्विजिशन है 40, 30 और 50। रिक्विजिशन है 40, 30, 50, 1,000 रुपये है। मल्टीप्लाई करेंगे 40 से 40,000, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000। कितना आ जाएगा सर, 50, 40, 1,20,000। कस्टमर कितने हैं, 1,250, 1,000 और 1,500।
पर कस्टमर कितना कॉस्ट आएगी? 48। 48 मल्टीप्लाई 1250, 60,000 आ रही है। 48 मल्टीप्लाई 1000, 48,000 आ रही है। और 48 मल्टीप्लाई 1500, 72,000 आ रही है। 1500 ही था ना लास्ट वाला? हाँ जी, 1500 ही था। तो 60, 48 और 72 कितना आ जाएगा? 1,80,000। नंबर ऑफ बैच कितना है? 150, 120 और 180, और यहाँ है 80 रुपए पर बैच। 80 मल्टीप्लाई बाय 150, 12,000। 120 मल्टीप्लाई बाय 80, 9600, एंड 150 मल्टीप्लाई बाय 80, 180 मल्टीप्लाई बाय 80, 180 मल्टीप्लाई बाय 80, 14,400, 36,000। खत्म हो गया सर आपका ये क्वेश्चन और क्लास भी। 4,20,000, 2,40,000, 30,000, 40,000, 60,000 और 12,000। क्या है? 8,02,000, 6,72,000, 24,000, 30,000, 48,000 और 96,100। 7,83,600, 7,56,000, 4,32,000, 36,000, 50,000, 72,000, 14,400, 13,60,400, 29,46,000। खत्म। 29,46,000 कंप्लीट हो गए हैं 3 अटेम्प्ट के पेपर और क्लास भी हमारी खत्म हो गई है। और इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मुझे लगता है अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।